बिहार में चुनावी सरगर्मियां हैं, राजनीतिक तो कश्मकश चल ही रही है। चुनाव आयोग को लेकर भी जो नई वोटर लिस्ट के नियम कायदे तय हुए हैं उस पर भी बड़ी कवरेज लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बिहार में चुनावी तैयारी रंग लेने लगी है। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी अपने पोस्टरों और भाव भंगिमाओं से ये बताने में जुट गई हैं कि इनकी एकता बिहार में फिर से जीत हासिल करके रहेगी। ये शायद पहली बार किसी चुनाव में हो रहा है इस बिहार में कि दोनों पार्टियों के नेताओं के पोस्टर एक दूसरे की पार्टी में लगे। अभी तक इतने सालों की दोस्ती में कभी नहीं हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि अगर जीत मिल गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी और जेडीयू के दफ्तरों में तस्वीरें तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों की लगी हैं, लेकिन लिखा गया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, यानी इस बार नीतीश सरकार नहीं कहा जा रहा। इस बार चुनावी नारे में यही लिखा हुआ है जगह जगह कि फिर एक बार एनडीए सरकार। इसीलिए यह सवाल उठने लगा है कि क्या चुनाव नीतीश के नाम पर तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और भी बन सकता है। भारत माता की वंदे वंदे। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जोड़ी विधानसभा चुनावों में कितनी दौड़ेगी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी का स्वागत है। और इससे आगे का सवाल इन पोस्टरों में छुपा है। बीजेपी दफ्तर में लगे इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर है और टेक्स्ट लिखा है, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और अगर नीतीश कुमार की पार्टी के दफ्तर में जाइए तो वहां भी पोस्टर पे मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और टेक्स्ट लिखा हुआ है, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ पोस्टर्स में है। आरजेडी कह रही है कि जेडीयू जो है वो बीजेपी की एक प्रकोष्ठ बनकर रह जाएगी चुनाव के बाद। और सवाल ये है कि क्या 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार पोस्टर से निकलकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंचते हैं या नहीं। परम सौभाग्य का विषय है लोकप्रिय, ओजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज हमारे मध्य पधारे हैं। बीजेपी और जेडीयू को लगता है कि सरकार तो उनकी ही बनेगी। अगर उनकी ही सरकार बन जाती है तो उस सरकार का सरताज कौन होगा। क्या फिर से नीतीश कुमार होंगे या चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा और ताज कोई और पहनेगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत का हवाला दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की पारी घोषित मानिए। अचेत अवस्था में है। अचेत अवस्था में तभी तो आज तक जदयू ऑफिस में मोदी जी का फोटो नहीं लगा था, मोदी जी का फोटो भी लगने लग गया। वही मुख्यमंत्री जी जो थाली खींचते थे, जिनका हाथ पकड़ने पर विवाद हो जाता था, हाथ छुड़ा के भागते थे, आज उन्हीं के दफ्तर में मोदी जी का फोटो लग रहा है, तो अचेत अवस्था में तो है। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी, ये तो पक्का है। लेकिन सवाल एनडीए की जीत के बाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के एक अनार के लिए तीन बीमार घूम रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी दावेदारी छोड़ी नहीं है। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने के सपने को लेकर बेताबी दिखाई है, तो वहीं चिराग पासवान की नजर भी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन अभी तो बीजेपी हो या जेडीयू, दोनों ही कह रहे हैं चुनाव जीत गए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कि हम 225 सीटें जीतने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। ये गठबंधन के जो दो महत्वपूर्ण नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और बिहार झुकेगा नहीं, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। 20 साल तक सरकार चलाने और सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि और आधार बिहार में मायने रखता है। जैसे ही नीतीश का नाम आता है तो लालू यादव से उनकी तुलना होने लगती है। और फिर यह देखा जाता है कि जहां लालू यादव ने वंशवाद को बढ़ावा दिया, वहीं नीतीश कुमार इससे अब तक दूर रहे हैं। जहां लालू यादव और उनकी पत्नी रबड़ी देवी की सरकार को जंगल राज माना गया, वहीं नीतीश ने 2005 में सत्ता में आने के बाद स्थिति को
बेहतर बनाने की कोशिश की। जहां लालू यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के बेहद संगीन आरोप लगे, वहीं नीतीश कुमार की छवि पाक साफ है। और यही वजह है कि बिहार बीजेपी में जोश भरने पटना पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीतीश कुमार के लिए तारीफों का पिटारा खोल दिया। बिहार की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त यदि होगा तो विकसित बिहार से ही वह मार्ग प्रशस्त होगा। और साथियों, तथा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करना है। दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर पिछले कुछ समय से बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का तालमेल शानदार प्रदर्शन लेकर आया। इसके बाद से बीजेपी को इतना तो समझ में आ गया कि अभी वो नीतीश की नाराजगी का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री भी चाहती है। इसीलिए कभी किसी बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव रखा तो किसी ने भारत रत्न देने का। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। बीजेपी को साफ लगता है कि नीतीश अभी बहुत जरूरी है, लेकिन कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे प्रशांत किशोर को लगता है कि पिछले चुनावों में 43 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार अब की बार 25 पर ही सिमट जाएंगे। पटना में रमन राय के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। पीके यानी प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार अब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कई बार वो इस बात को रिपीट भी कर चुके हैं। तो सवाल यही है कि अगर इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो क्या फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या चीजें नीतीश के फेवर में जाती हैं और क्या उनके विरोध में जाती हैं, जरा एक ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। नीतीश के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है और उनके पास कोई ऐसा नेता है जिनके आसपास नहीं टिकता है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी की नज़र भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और वो भी चाहती है कि बिहार में अब उसका मुख्यमंत्री इस बार ज़रूर बन सके। नीतीश के पक्ष में बड़ी बात ये भी जाती है कि चुनाव उनके नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन एनडीए में ही चिराग पासवान एक बार फिर से अपनी अलग दावेदारी कर रहे हैं। ये वही चिराग पासवान है जिनके चुनाव लड़ने से पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का खेल खराब हो गया था। नीतीश के पक्ष में एक और बात यह भी जाती है कि 5 दशक लंबी राजनीतिक पारी के बावजूद उनकी छवि बेहद साफ सुथरी और ईमानदार नेता की आज भी मानी जाती है। उनकी गिनती एक बहुत ही सक्सेसफुल बिहार के चीफ मिनिस्टर्स की गिनती में उनका नाम आता है, लेकिन उनके खिलाफ जो जाता है वो उनकी सेहत है, जो लगातार खराब होती जा रही है। तमाम वीडियोस भी उनकी सेहत को लेकर बीते दिनों में वायरल भी हुए हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में ये भी जाता है कि उनके समर्थन से मोदी सरकार चल रही है, ऐसे में उनकी हैसियत बेहद मजबूत है, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू की स्थिति विधानसभा में अच्छी नहीं दिखती बीजेपी के मुकाबले। और अगर बीजेपी के ज़्यादा विधायक जीत कर आ गए तब भी क्या बीजेपी पिछली बार की तरह नीतीश का नाम आगे बढ़ाएगी या इस बार असर्ट करेगी अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने के लिए?